वेलकम टू JEE NEET अकेडमी वंस अगेन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा था और उसका सारे प्रॉपर्टीज़ देखा था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आज हम लोग देखते हैं उसी के बेस्ड पे जो आपका एक्सरसाइज है 3.2, उसमें आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही सब पूछा गया है। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। तो उसमें आपको सिंपली ट्रांसपोज पूछा गया है। तो ये सिंपल सा है, इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है। ये आपका दिया हुआ है, आपका एक मैट्रिक्स है आपका, इसमें ये आपका 5 है 1/2 और ये आपका -1 ये दिया हुआ है और ये आपका ट्रांसपोज पूछा है। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं है, आपका 5 1/2 ये -1। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रो है उसको कॉलम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपना तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपका। ये आपका दिया हुआ आपका, जैसे कि क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये आपका दिया हुआ है तो ये आप लोग देख पा रहे हैं -1 5 6, ये आपका √3 और ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका -1 है। तो इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो सिंपल सा है, ये इसके रोज़ को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। ये जो रो है आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए या फिर इस कॉलम को आप रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये -1 √2 2, ये 5 5 3 6 6 -1। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है। एक है आपका -1, ये आपका 2, ये आपका 3 और इसी तरह से आपका दिया हुआ है 5 7 9, ये -2 1 1। ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और दूसरा आपका दिया हुआ है बी आपका दिया हुआ है -4 1 और ये आपका -5, ये 1 2 और ये आपका 0 और ये आपका 1 3 1 3 और ये आपका 1। तो ये आपको 2 मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि A + B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। कल जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करके बताया था। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर ही लेंगे। तो वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ वो आप लोग देखिएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आते हैं A + B पे। A + B क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -5 और ये आपका हो जाएगा 2 नहीं 3
और ये हो जाएगा आपका -2। इसी तरह से ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9, और ये आपका -1, ये आपका 4, और ये आपका 2 हो जाएगा। अब ए प्लस बी आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसका कॉलम को हम लोग रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका -5, 6, -1, ये आपका 3, 9, ये आपका 4, ये आपका -2, ये आपका 9, ये आपका 2। तो ये आपका आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, आपका ये आ गया। अब हम लोग आते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं, उसके बाद बी का ट्रांसपोज लेते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं और फिर हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये इसके एक पर आ गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। या ये हमारा LHS था, ये हमारा LHS था। अब हम लोग ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। ए का ट्रांसपोज -1, 5, ये आपका -2, ये आपका 2, 7, ये आपका 9, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका 2, ये आपका 7, ये आपका 1, ये आपका 3, ये आपका 9, ये आपका 1, ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसी तरह से हम लोग बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, ये -4, 1, 1, ये 1, ये 2, ये आपका 3, ये आपका -5, ये 0, ये आपका 1। अब हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो हम लोग निकाल लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो ये आपका हो जाएगा -5, और ये 5 + 1 6, -2 और 1, ये आपका -1, ये 2 + 1, ये आपका 3 हो जाएगा, और 7 + 2, ये आपका 9 हो जाएगा, और 1 + 3, ये आपका 4 हो जाएगा, और 3 माइनस आपका 5, ये आपका -2 हो जाएगा। ये 9 + 0 आपका ये 0 हो जाएगा, 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका ए प्लस बी आपका ट्रांसपोज आ गया। अब ये देख लीजिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है। ये आपका RHS है, आपका RHS है, यानी आपका RHS = आपका LHS हो गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि ये सिंपल है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग मुझे करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब तीसरा क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो इसमें दिया हुआ है आपका ए ट्रांसपोज ऑफ ए दिया हुआ। यहाँ पे देखिए टी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ आपका डैश। तो ट्रांसपोज को हम लोग टी से भी डिनोट करते हैं और आपका डैश से भी डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। जो लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वाले लेक्चर को देख लें, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये आपका है, ये क्या है आपका 3 है, ये आपका 4 है, और ये -1 है, ये 2 है, उस तरह से आपका 0 है, ये आपका 1 है, और आपको बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -1, 2, और ये आपका 1,
1 2, ये आपका 3। तो ये आपका 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको इसमें सिमिलरली वही सेम चीज़ पूछा गया है जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोग को ए प्लस बी का ट्रांसपोज पूछा गया। तो लेकिन यहाँ पे मेरे पास ए तो है नहीं, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था कि अगर हम ए को ए ट्रांसपोज को अगर एक बार और हम लोग ट्रांसपोज लगा दें तो इसका वैल्यू आपका ए आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो इसको हम लोग ए निकालने के लिए इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दें, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए को हम लोग फिर से अगर ट्रांसपोज निकाल दें तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 -1 और ये आपका 0, और इसी तरह से आपका ये हो जाएगा 4, ये आपका 2, ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है आपका, ये आपका 3:2 और यहाँ पे भी आपका 3:2। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, एलिमेंट आपका सेम ही है, तो आप लोग इसे इजीली ऐड कर सकते हैं और आप लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। तो ए प्लस आपका बी जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4, ये आपका 4 है। तो ये आपका ए प्लस बी आ गया। अब हम अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका RHS आ गया। और RHS में क्या पूछा गया है, ए ट्रांसपोज और आपका बी ट्रांसपोज। इसमें आपको ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, आप इसका बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो देखेंगे आपका ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये सिंपल है, ये आप लोग कर लेंगे आई होप। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है समझने में या अगर नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपका चौथा क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि आपका एक ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका वैल्यू है आपका -2, ये आपका 3, ये 1, ये आपका 2, ये आपका दिया हुआ है। और आपका बी दिया हुआ है -1 0 1 और ये आपका, और आपको पूछा गया है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज। तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं, ये आपका कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। आई होप कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको 1 मिनट टाइम देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं। जो सबसे पहले बताएगा उसके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आप अभी तक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसको हम लोग क्या करें, एक बार और ट्रांसपोज ले लें, तो ये हमारा ए आ जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा ये -2 1, ये आपका 3, ये आपका 2। और इसमें आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, ये 2b, तो 2 से पूरा अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये अंदर जाकर सारे के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका -2, ये आपका 0, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब सिंपली इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो a प्लस
2b, ये कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 5, ये आपका 6 हो जाएगा। अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो सिंपल है, इसके कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका -4 है, ये 5, ये आपका 1, ये आपका 6। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। अगर क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं अपना 5वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जो आपका प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। हम लोग देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पे दिखाना है आपका ए बी का ट्रांसपोज जो है, ये आपका बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पे देख पा रहे हैं। अब हमें ए दे दिया गया है, ये क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में आपका ये आपको दिया गया है 1 - 4 और ये आपका 3, और आपको बी दे दिया गया है -1 3 और ये आपका 1। तो ये आपको ए दिया गया है और ये आपको बी दिया गया है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर क्या है 3 × 1 और ये आपका 1 × 3, यानी इसका कॉलम और इसका रो बराबर है। और ये जो बच रहा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी 3 × 3 का हमारा मैट्रिक्स बनेगा। ये चीज़ बहुत लोगों को कंफ्यूज होती है कि ये यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है, 3 रो है, यहाँ पे 1 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका मैट्रिक्स उसे लगता है कि ये या तो एक कॉलम या एक रो का बनेगा, या फिर एक रो या एक कॉलम का बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को रूल पढ़ा रखा है कि इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है ये इक्वल होगा, तभी हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों को छोड़ के जो हमारा बचेगा, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे अगर 3 होता तो 2 × 3 मैट्रिक्स होता, यहाँ पे 1 होता तो 1 × 3 होता। तो यहाँ पे जो बचेगा उसी का आप लोग मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 बचा है, तो 3 × 3 मैट्रिक्स बनेगा ये। तो देखते हैं हम लोग इसका पहला जो है कॉलम, पहला रो, इसका पहला कॉलम से, तो ये आपका -1 हो जाएगा। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आपका 3, ये आपका 1 हो जाएगा। और फिर सेकंड रो ये आपका +4 हो जाएगा, और ये आपका -12 हो जाएगा, और ये आपका -4 हो जाएगा। और उसी तरह से आपका -3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका ए बी का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ए बी का हमको ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेना है तो सिंपली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1 4, ये -3, तो ये आपका आ जाएगा 3 -12, और ये आपका 9, और ये आपका आ जाएगा 1 -4, और ये आपका 3। अब हम लोग क्या करें, ये हमारा LHS आ गया। अब हम लोग ए का ट्रांसपोज ले लें और बी का ट्रांसपोज ले लें, और b × a को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 1 -4, 1 -4, ये आपका 3 हो जाएगा। और अगर हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा -1 3,
और ये आपका 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये ट्रांसपोज ले लिया हमने, अब हमें मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। अगर इस तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 1 आपका ये -1 आ जाएगा, -1 × 4 आपका ये 4 आ जाएगा, ये -1 × 3 ये आपका -3 आ जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका -12, ये आपका 9 और ये आपका 1 -4 और ये आपका 3। तो आप लोग देख सकते हैं ये ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दोनों तो आप लोग देख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गए। तो इसी तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग के लिए जो दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग इसे अपने घर पे सॉल्व करेंगे और अगर कोई कठिनाई आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और कहाँ पे कठिनाई आई वो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने जब कॉपी में बनाएंगे तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग उसे पोस्ट करेंगे तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, या फिर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आपका उसका एक लेक्चर बना के दे दूँगा। आप लोगों का जो डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी दूसरे बुक से अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपना जो डाउट है वो हमारा जो फेसबुक ग्रुप है आप वहाँ पे उसे पोस्ट कर सकते हैं। आप लोगों का जो भी डाउट होगा उसको हम लोग एक डाउट सेशन में हम उसको सारा कवर कर लेंगे। तो आप लोग कोई भी अगर दूसरी किताब से बना रहे हैं तो आप उसका डाउट वहाँ पे डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आपका कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो आपको प्रूफ करना है इसमें कि ट्रांसपोज ऑफ ए आपका इंटू ए आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसे आप लोग कैसे प्रूव करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ में हमने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। तो चलिए पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। सबसे पहले ए का, तो ए का ट्रांसपोज हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये आपका कॉस अल्फ़ा। अब ए और ट्रांसपोज ए को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये आपका फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस इंटू कॉस और ये आपका हो जाएगा यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। उसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और ये माइनस है तो माइनस इसका आगे लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा। और इसी तरह से आपका प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू आपका साइन अल्फ़ा, फिर उसी तरह से आपका माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। और इसी तरह से आपका ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा। और ये आपका कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये माइनस है तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 0, ये आपका 0। और ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सा था। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में इससे आगे का जो क्वेश्चन है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप लोगों का अगर कोई भी चीज़ डाउट आता है तो आप अपने जो हमारा फेसबुक ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, या फिर अगर डाउट ज़्यादा हुए तो मैं उसका एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।